फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पर्धा 24। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यूपीएसडब्ल्यू AKTU 2022 की काउंसलिंग के टाइम पर लगने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको एडमिशन के टाइम पर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी सीट है वो कैंसिल हो सकती है। इसलिए आज हम जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आप जल्दी से जल्दी रेडी करा लीजिए। फिलहाल अभी जो काउंसलिंग की डेट है वो नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि जो आने वाला वीक है उसमें काउंसलिंग की डेट आ जाए। इसलिए आपके पास जो भी अभी डेज हैं उसमें आप ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें काउंसलिंग के टाइम पर ज़रूरी हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स, आपके पास 12th की मार्कशीट होनी कंपलसरी है। 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आपको चाहिए। इसी के साथ इस मार्कशीट के आपके पास 2 से 4 फोटोकॉपी होनी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा कॉलेज में होता है कि वो आपसे एक के साथ 2-4 सेट मांग लेते हैं। इसलिए आपके पास 2 से 4 फोटोकॉपी होनी ज़रूरी ही है। अगर आपके पास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी अपने स्कूल में जाकर जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो निकलवा लीजिए। अगर आपके पास ये नहीं होगी तो हो सकता है कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसके साथ ही सेकंड नंबर पर आता है 10th की मार्कशीट। ये मार्कशीट भी आपके पास ओरिजिनल होनी कंपलसरी है। अगर आपके पास ये ओरिजिनल नहीं होगी तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। और इसी के साथ आपको 10th की ओरिजिनल मार्कशीट और इसकी 2 से 4 फोटोकॉपी होनी ज़रूरी है। थर्ड नंबर पर आता है सीट अलॉटमेंट लेटर। काउंसलिंग के टाइम पर आपको जो भी सीट अलॉट की गई है तो उसके साथ एक लेटर होता है जिसको हम सीट अलॉटमेंट लेटर को कहते हैं। वो लेटर होना आपके पास कंपलसरी है और इस लेटर की भी आपके पास 2 से 4 फोटोकॉपी होनी ज़रूरी है। फोर्थ नंबर पर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना मस्ट है। तो इसलिए जो भी बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जिन्होंने भी अपना फॉर्म कैटेगरी वाइज भरा है उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चों को काफ़ी सारे बच्चे हैं उनको एक डाउट रहता है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए या फिर जो स्टेट का है वो लगाना है। तो मैं उनका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो स्टेट का लगाना होता है यहाँ पर। फिफ्थ नंबर पर आता है फ़ी रिसीप्ट। आपने जो काउंसलिंग के टाइम पर फ़ी पे की है उस फ़ी की एक रिसीप्ट होती है, वो आपको मिल जाएगी अपना जो आपने जो फॉर्म भरा है उसमें जहाँ पे फ़ी पे की है। तो वो फ़ी रिसीप्ट आपके पास होनी कंपलसरी है। उस फ़ी रिसीप्ट के आपके पास 2 से 4 फोटोकॉपी होनी ज़रूरी है। इसके बाद आता है 7 नंबर पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है ज़्यादातर जो स्कूल वाले हैं वो प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको स्कूल से मिल जाएगा, लेकिन ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो ड्रॉपर हैं जिन्होंने 1 से 2 साल 2 से 3 साल ड्रॉप किया हुआ है बीच में। तो वो बच्चे कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर चाहें तो अपने स्कूल में कांटेक्ट करके मिल जाएगा उन लोगों को। अगर नहीं मिल रहा है या स्कूल वाले नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो किसी गेजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट तब रिक्वायर्ड होता है अगर आप किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में हैं और यूपी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपने जो स्कूल है वहाँ से मिल जाएगा। और अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है TC। TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो भी स्कूल वाले ही प्रोवाइड कराते हैं। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से स्कूल से ही मिल जाएंगे। और जब आप एडमिशन लेने जाएंगे अपने कॉलेज में तो दोनों ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की आपको 2 से 4 एज सेम फोटोकॉपी कराकर ले जानी है। अगला जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है एंटी रैगिंग एफिडेविट। एंटी रैगिंग एफिडेविट जो होता है वो रैगिंग से रोकने के लिए होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ उस कॉलेज वाले एक फॉर्म प्रोवाइड करा देंगे, आपको ये फॉर्म वहीं पर फिल करके देना होगा। इसके बाद आता है गैप ईयर सर्टिफिकेट।
ये जो गैप ईयर सर्टिफिकेट है वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है जिन्होंने 1 से 2 साल का गैप लिया है। अगर आपने कोई गैप नहीं लिया है तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो गैप ईयर सर्टिफिकेट है वो ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए होता है। तो ये जो ड्रॉपर स्टूडेंट है ये इसमें आपको एक लेटर लिख के देना होता है। किसी भी आप गेजेटेड ऑफिसर से ये ड्रॉप ईयर का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि आपने किस रीज़न की वजह से, फॉर एग्जांपल कि आपने स्टडी की प्रिपरेशन के लिए 1 या 2 साल का गैप लिया है, तो ये रीज़न आपको वहाँ मेंशन करना होगा और आप किसी भी ऑफिसर से, गेजेटेड ऑफिसर जो होगा उससे ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होगा वो स्टेट वाइज लगता है। तो अगर आप जो स्टूडेंट यूपी के हैं और उन्होंने जो डोमिसाइल में यूपी भरा है तो उनके लिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको एडमिशन के टाइम पे फिर से एज इट इज़ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना, वो भी यूपी का, जो बच्चे यूपी का हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट एक कंपलसरी सर्टिफिकेट होगा। तो जिन बच्चों ने नहीं बनवाया है वो जल्दी से जल्दी अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट तैयार करा लीजिए। अगला जो सर्टिफिकेट आता है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए। हर बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आप मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी MBBS डॉक्टर से बनवा सकते हैं और उसमें सिर्फ आपको एक अपना देना होता है कि आप पूरी तरीके से फिजिकली फिट हैं। तो ये आप किसी भी एक MBBS डॉक्टर से बनवा सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट हर बच्चे के लिए कंपलसरी है। अगला जो आता है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो होता है ID प्रूफ। आपके पास एक ID प्रूफ होना कंपलसरी है। या तो आपका आधार कार्ड होगा या फिर वोटर ID होगी। तो इसकी भी 2 से 4 कॉपी होनी आपके पास ज़रूरी है ID प्रूफ की। ये एडमिशन के टाइम पर कंपलसरी होता है देना। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आता है फ़ोटोज़। फ़ोटोज़ यानी पासपोर्ट साइज़ आपकी जो फ़ोटो है वो आपको लगानी होती है। तो वो 5 से 6 जो फ़ोटो हैं वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो आपको कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर लगानी होती है। तो कम से कम मिनिमम जो 5 से 6 फ़ोटो है वो आप प्लीज़ लेकर जाइएगा अपने एडमिशन के टाइम पर। इसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं होता है। जो EWS से हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। तो जिन लोगों बच्चों ने इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या अभी तक बनवाया नहीं है और फॉर्म में भरा है इनकम सर्टिफिकेट, या EWS वाले जो बच्चे हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट देना या लगाना ज़रूरी है एडमिशन के टाइम पर। ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी कोई फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी। फ़ोटोकॉपी 2 से 4 होनी चाहिए लेकिन ओरिजिनल होना कंपलसरी है। नेक्स्ट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि अगर आप जनरल से हैं लेकिन आप किसी कोटे के अंदर आते हैं, जैसे डिफेंस है या आर्मी है या फिर हैंडीकैप हैं, तो इन सब का जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको अपने एडमिशन के टाइम पर कॉलेज में लेकर जाना कंपलसरी है। तो ये सारे जो थे वो इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर और भी कोई और अपडेट है वो हम आपको इस चैनल पर बताते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।